जय हिंद। मैं भरत पांडे। अब आप देख रहे हैं, आपको हम बोले थे कि 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा सूर्य था, सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सूर्य के बारे में भी हम आपको इस प्रकार जो बताने वाले हैं, टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए इसमें कितने पॉइंट होते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे। अभी इसमें देखिएगा कि सूर्य में कितना पॉइंट होता है, इस प्रकार आप याद रखिएगा, तब आपको याद रहेगा सब दिन, और डेली रिवाइज करना है। तो हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य यानी सन के बारे में। तो सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। पहला हमारा है सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। दूसरा पॉइंट हमारा है, यह परिवार का सबसे बड़ा तथा प्रमुख सदस्य है। सूर्य जो है परिवार का सबसे बड़ा तथा प्रमुख सदस्य है। इट इज द एल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेटेड मेंबर ऑफ द फैमिली। यह परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य है। और क्या चीज़ है? सबसे बड़ा है। सूर्य जो है अपने परिवार का सबसे बड़ा तथा प्रमुख सदस्य है। दूसरा हमारा था। फिर तीसरा पॉइंट है, टॉपिक नहीं पॉइंट। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तीसरा, सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली आर मोस्टली इल्यूमिनेटेड बाय इट्स लाइट। यानी इसका यह जो है इट्स लाइट यानी उसके प्रकाश से ही सभी सौर परिवार के सदस्य चमकते हैं। सभी का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इसमें हम लोग कितने पॉइंट पढ़े? अभी हम लोग सूर्य के बारे में 3 पॉइंट पढ़े हैं, और आगे हम आपको बताते हैं कि कितना पॉइंट आपको सूर्य में पढ़ना रहेगा। तो पहला क्या था हमारा कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली आर मोस्टली इल्यूमिनेटेड बाय इट्स लाइट। अब आगे हम आपको और बताते हैं। सूर्य में ही हमको सौर प्रज्वल पढ़ना है। इसमें 3 पॉइंट हम लोग को पढ़ना था, 3 पॉइंट पढ़ लिए। अभी उसी में चौथा नोट में हम आपका पॉइंट दे दिए हैं कि सौर प्रज्वल किसको कहते हैं। तो सौर प्रज्वल, अगर आप दूरबीन से, मान लिया जाए कि यह दूरबीन है, दूरबीन से सूर्य को देखिएगा तो सूर्य की सतह, मान लिया जाए कि यहाँ सूर्य है, सूर्य है, यहाँ से दूरबीन से हम देख रहे हैं तो सूर्य के सतह से आग की लपटें दिखाई देती है, आग की लपटें दिखाई पड़ती है। उसी को हम लोग जो है सौर प्रज्वल कहते हैं, सोलर फ्लेयर। सौर प्रज्वल दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, उसे सौर प्रज्वल कहते हैं। व्हेन व्यूड थ्रू टेलीस्कोप, फ्लेम्स आर सीन राइजिंग फ्लो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, दिस इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर किसको कहते हैं हम लोग जान गए कि सोलर फ्लेयर दूरबीन से देखने पर, जब दूरबीन से हम लोग देखते हैं तो उसमें आग की लपटें, किस में? तो सूर्य की सतह में आग की लपटें दिखाई देती है, उसी को सौर प्रज्वल कहते हैं। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ लिए। अब तो चौथा हमारा नोट है। पहले कितना हमारा सौरमंडल में कितना टॉपिक पढ़ना है। हमारा सौरमंडल में हम लोग को 12 टॉपिक पढ़ना था। हमारा 12 टॉपिक नहीं था, 11 12। हाँ, हमारा सौरमंडल में आपको 12 हमारा सौरमंडल में आपको
12 टॉपिक पढ़ना था, जिसमें पहला टॉपिक हमारा सूर्य था। सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए। सूर्य में हम लोग कितने पॉइंट पढ़े, तो सूर्य में हम लोग 3 पॉइंट पढ़े कि सौर परिवार का पहला पॉइंट था कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। दूसरा पढ़े कि सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। और चौथा क्या पढ़े हम लोग कि सौर परिवार के सभी सदस्य जो है का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, जो बोल सकते हैं। वह 3 पॉइंट हम लोग पढ़े। चौथा में हम लोग नोट में दे दिए आपको सौर परत ज्वाल, भी आप जान गए कि व्हेन व्यूड थ्रू टेलीस्कोप फ्लेम्स आर सीन, क्या सीन करेंगे हम लोग, राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, इट इज कोल्ड सोलर फ्लेयर। तो हम लोग सूर्य के बारे में जान गए। अब अगला हम लोग का क्या पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।